अब बात आ रही है कि 27 के वर्ल्ड कप में और राधा 2027 तक हमें ऋषभ पंत और केएल राहुल वाली डिबेट में क्या दिखने वाला है? चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसे सवाल थे कि वही जो मैंने मीटिंग डिस्कस करी कि जो कि 1.5-2 घंटे डीले हो गई थी कि क्या कौन होना चाहिए एग्जैक्टली, क्या पंत हमें स्टार्ट करने चाहिए या फिर राहुल करने चाहिए। उसके चलते ही राहुल स्टार्ट करे तो हमने देखा कि उनको अदला बदली भी करनी पड़ गई, अक्षर पटेल ऊपर खिलाने पड़ गए। तो लोगों के सवाल ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले थे एंड आई एम प्रीटी श्योर जिनको सवाल करना है वो अभी भी कर ही रहे होंगे कि क्या पंत को चांस मिलना चाहिए वाइट बॉल फॉर्मेट में ओवर समवन लाइक केएल राहुल। अभी तो नहीं कह सकते ना, मैं खुद कह रहा था कि पंत को स्टार्ट मैं तो कराता हाँ। लेकिन अब जैसा वो कर रहे हैं केएल राहुल, अब तो हम कौन होते बोलने मैं तभी कह रहा हूँ कि इस टाइम पे तो वाइड बॉल फॉर्मेट में, क्योंकि T20s में सैमसन बैठा हुआ है वहां पे एंड राइट नाउ वो डिबेटेबल है भाई। सैमसंग को भी डिबेट में ले आते हैं। नहीं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ यार, मतलब मैंने ये उस टाइम पे भी कहा था इंग्लैंड वाली सीरीज के बाद भी कि मुझे खुद इतना बुरा लग रहा है कि दैट आई हैव टू गो बैक ऑन माई वर्ड नाउ। जब उन्होंने 300 मांगी थी तब मैंने कहा था कि यार चलो फाइनली इस बंदे ने मुझे गलत प्रूफ करके दिया है, बट क्या सही में गलत प्रूफ करके दिया है? आई डोंट नो। सैमसन का और ऋषभ पंत का दोनों के लिए इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज आईपीएल सीजन। कैसा ये लोग परफॉर्म करते हैं आई थिंक उस पर बहुत डिपेंड कर सकता है कि आगे जाके किसको ज़्यादा चांस मिलेगा, क्योंकि ऋषभ पंत ऐसा नहीं है कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर है, वरना स्क्वाड के अंदर होते ही नहीं चैंपियंस ट्रॉफी की वाइट बॉल सेटअप में। ही इज स्टिल देयर समवन जो इस पर आप रिलाई कर सकते हो अगर सब चीज़ें फेल हो जाती हैं तो। येस ही हैज़ अ लॉट टू प्रूव राइट नाउ इन वाइट बॉल फॉर्मेट। कोई ऐसी खास पारी आई नहीं उनके अभी तक। T20s में आई स्टिल थिंक देयर इज अ चांस कि वो आ सकते हैं, आउटसाइड चांस आई स्टिल थिंक, डिपेंड्स ऑन आईपीएल कैसे जाएगा। ODIs में आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है। राहुल ने जो चीज़ करके दिखा दी है, हम लोग यही कहते हैं ना कि राहुल ने अपना करियर का जो पोटेंशियल है वो फुलफिल नहीं करा इस टाइम पे। फाइनली हैज़ एन ICC ट्रॉफी टू सम एक्सटेंट। उनने कितने लोग जीते हैं ICC ट्रॉफी, तो और वहाँ पे उन्होंने एक अच्छा रोल निभाया है। सिर्फ एक बार आउट हुए थे पूरे टूर्नामेंट के अंदर, अपना फिनिशर वाला टैग अच्छे से इंश्योर करके ये इंश्योर करा कि टीम इंडिया जीतेगी मैचेस को। तो उनने एक ICC विन में बखूबी अपना रोल निभाया है। तो मतलब ही हैज स्टार्टेड डूइंग हिज जॉब, टचवुड की वो अच्छा करते जाते हैं आगे जाके। तो ODIs में तो आई फील बहुत डिफिकल्ट है अब कि वो कैसे कम बैक करते हैं। अपना जगह बनी नहीं रही बिल्कुल भी टीम के अंदर। मतलब मुझे लगता है कि हमें केएल को डायरेक्टली कंपेटिटर बनने की जरूरत भी नहीं है ऋषभ पंत से। क्या दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते टीम में? तो कौन जाएगा फिर? मैं बस एक थॉट पुट आउट कर रहा हूँ यार। फिर मतलब अक्षर पटेल वाली चीज़ आप चेंज करोगे? जब विराट कोहली रिटायर होंगे तो श्रेयस अय्यर कैन इजीली प्ले नंबर 3, इवन शुभमन गिल कैन इजीली प्ले नंबर 3। तो चाहो तो आप पंत को ही प्रमोट कर दो टीम के अंदर इंस्टेड ऑफ हैपनिंग। विराट कोहली रिटायर होंगे तो फिर तो हम 27 वर्ल्ड कप के बाद की बातें कर रहे हैं। मतलब 27 में हो जाएगा ना ये बेसिकली। मतलब मुझे लगता है कि ऋषभ पंत अभी स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर तो नहीं होंगे। मतलब हाउ डू यू सी हिम इन द टीम फॉर द 2027 वर्ल्ड कप? डू यू सी हिम इन द प्लेइंग इलेवन? राइट नाउ तो केएल राहुल स्टार्ट कर रहे हैं, मोर और लेस सेम टीम ही होगी। या पर मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत को स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, वो हमेशा लूप में रहेंगे ही रहेंगे। टेस्ट मैचेस में तो आई थिंक दोनों ही खेलने वाले हैं। हाँ, पंत और केएल, तो डाउट ही नहीं है। अगर रोहित शर्मा जा रहे हैं तो यू वुड वांट टू लुक एट केएल राहुल एज अ नेक्स्ट ओपनर या इंस्टेड ऑफ हैविंग समबडी न्यू। तो ऋषभ पंत की तो जगह क्वेश्चन में ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली पंत तो खेलेंगे। तो इन दोनों का फ्यूचर टेस्ट में तो सिक्योर्ड है। हाँ, T20s में दोनों ही अभी प्लान में नहीं दिख रहे हैं। ऑल्दो सैमसन का भाई मतलब हाँ डाइसी है बहुत। आई एम नॉट कन्विंस्ड स्टिल। कभी भी आप एकदम 100% श्योर होके नहीं कह सकते ये बंदा होगा ही होगा। यार मतलब या तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है इंसान अब, या तो और उसका तुम 3 सेंचुरी का भी अगर सोच लो तो वो 8-10 इनिंग में अब 3 सेंचुरी और बाकी बची इनिंग्स में कुछ रन ही नहीं है। तो अल्टीमेटली आपकी एवरेज वगैरह भी नलिफाई ही होगी। प्लस मतलब मैंने ये भी कहा है ना कि अभिषेक शर्मा से अगर आप कंपेयर करोगे तो भी सैमसंग वो मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे खेल रहे हैं कि या तो 100 आएगी या फिर 0 या 100 आएगी या फिर 2 रन, ऐसे टाइप से होगा। तो अल्टीमेटली आपकी अगर आप एवरेज कंट्रीब्यूशन देखो तो वो कुछ खास निकल के नहीं आ रहा आपका। तो आई थिंक इसी के चलते हुए ऋषभ पंत का पता है, इट्स सरप्राइजिंग टू से अभी 2 महीने पहले ऐसा लग नहीं रहा था, बट राइट नो जो प्रोस्पेक्ट्स केएल राहुल के हैं वो शायद बेटर लग रहे हैं अभी पंत से। He is going to play more formats as of now. और 27 वर्ल्ड कप इतना पास में है अभी केएल राहुल का जो ये नया रोल आया है। आई डोंट थिंक बाय द वे केएल राहुल अब ऊपर बैटिंग करने वाले हैं ODIs में कभी। हाँ, मुझे भी लगता है ये रोल फिक्स है हो गया और वो अच्छे से कर भी अच्छी बात भी है, कर दें भैया फिक्स। हाँ फिक्स कर दो और अच्छे से कर भी रहे हैं। तो यू कैन सी हिम एज अ फिनिशर नाउ इन दी ODI फॉर्मेट एंड 27 के वर्ल्ड कप में मैं उनको देख रहा हूँ डेफिनेटली। टेस्ट में आई थिंक दोनों खेल रहे हैं। पंत को मुझे लगता है स्क्वाड में जरूर रखेंगे। अगर पंत और राहुल सेम टीम में होंगे
स्टिल डू यू थिंक केएल राहुल नंबर 6 पे खेलेंगे? मुझे नहीं लगता कि अभी सेम टीम में आ पा रहे हैं, मैं इसलिए वो मैं थॉट पुट आउट कर रहा था. आई पर्सनली डोंट थिंक, एंड इसी के चलते हुए सैमसन ओडीआईज में नहीं आने वाले. हाँ सैमसंग तो अभी पास चांस नहीं है. या प्लस सैमसंग का मुझे ये भी लगता है ना कि भाई अभी तक सबका ध्यान था कि चलो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, हाँ. फिर था कि WTC आ रहा है, नेक्स्ट ICC इवेंट इज 2026 T20 वर्ल्ड कप. 1 साल बचा है. हाँ. अगर अब सैमसंग ने अपनी पोजीशन सॉलिडिफाई करनी नहीं स्टार्ट करी तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग फिर हमें थोड़ा जल्दी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं, I इतना think लंबा रन अब आप नहीं दे सकते सैमसंग को. 26 का वर्ल्ड कप तो खेल रहे हैं एज एन ओपनर प्लेइंग 11 मोर और लेस. अब मुझे लगता है कंफर्म नहीं है जो होने वाला है. Yeah. ज़्यादा चेंज होगा नहीं. नहीं तो जायसवाल नहीं खेल रहे. यो नहीं तो फिर कीपिंग कौन करेगा? हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऋषभ पंत का अच्छा चांस हो सकता है भाई. ऋषभ पंत एटलीस्ट डाउन द ओवर खेल तो मतलब सकते आई हैं. वुड प्रेफर ईशान किशन पहले तो. होपफुली बेस्ट ऑप्शन तो वही है कि वो आ जाए टीम के अंदर, बट इस टाइम पे तो वो स्कीम ऑफ थिंग्स के पास भी नहीं लग रहे. तो अगर हम लोग सिर्फ इन 2 खिलाड़ियों की बात करें तो मतलब आई वुड रादर बैंक ऑन ऋषभ पंत कि वो नीचे आके डाउन द ऑर्डर. तो फिर आप एक बॉलर सैक्रिफाइस कर रहे हो जायसवाल और पंत को लाकर. एक बॉलिंग ऑप्शन आप कम कर दोगे ऑलराउंडर्स में से. चलो यार 8 से 7 हो जाएंगे. हाँ ऑप्शन तो वैसे बहुत है बहुत सारे इस टाइम पे करने को तो हो जाएगा. मतलब हाँ, करने को आप कर सकते हो एडजस्ट, बट आई डोंट सी हाउ जायसवाल मिसेस आउट. मतलब आइडियली ही शुड नॉट भाई. Yeah. मतलब देयर इज नो मैच. हाँ. बट देखते हैं मतलब वहाँ पे ऑलरेडी लेफ्टी भी है एक अभिषेक शर्मा के उसमें. हाँ या तो अभिषेक शर्मा से आप प्रॉपर बॉलिंग करना शुरू कर दो. या देखते हैं है बट स्कोप. बट आई थिंक अभी नंबर 1 पैकिंग ऑर्डर में केएल राहुल हो चुके हैं. सेकंड पे पंत आएंगे. सैमसन इज क्वाइट फार. एंड मुझे लगता है पर्सनली इनमें से कैप्टेंसी का प्रोस्पेक्ट सिर्फ पंत का है और वो सिर्फ टेस्ट मैचेस तक है. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.